नमस्कार। पत्ता गोभी, जिसे हम बंद गोभी के नाम से जानते हैं, ये हमें साल भर प्राप्त हो जाती है। साल के किसी भी महीने में, आप किसी भी दिन में आपको लेने जाएंगे ना, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये हमें स्वस्थ बनाए रखने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के रोगों को दूर करने में और हमें स्वस्थ बना के रखने में हमारी मदद करता है। इसे हम सलाद के रूप में कच्चा खा सकते हैं। और आपने कई बार बच्चों को देखा होगा ना, जिद करते हैं चाउमीन वगैरह, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी सब्जी बना के, इसका सूप बना के भी हम इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। इसकी मात्रा बताए तो इसकी मात्रा 25 से 50 ग्राम के करीब होती है। चाहे आप सूप बना के लीजिए, चाहे आप सब्जी के रूप में लीजिए, चाहे आप सलाद के रूप में लीजिए। और इसको दिन में आप किसी भी समय बना के इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। बस रात के समय इसका इस्तेमाल मत करें, क्योंकि रात को इस्तेमाल करने से ये थोड़ा बाई की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे शरीर में दर्दें बढ़ जाती हैं। इसका और किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और कुछ लोगों को बंद गोभी कुछ बीमारियों में मना होती है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा कि किस बीमारी से पीड़ित रोगी को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी तो सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसका इस्तेमाल करने से किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आज के समय में बच्चे ज़्यादातर राजमा, सफ़ेद छोले की डिमांड करते हैं। बंद गोभी को तो वो खाना ही नहीं चाहते। बस चाउमीन में दे दीजिए तो उसमें खा लेंगे आराम से। तो कहने का मतलब, वैसे भी अगर सब्जी खाई जाए या सूप पिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ना तो इसकी कोई आदत पड़ती है, ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। कैंसर से पीड़ित रोगियों के लिए इसका इस्तेमाल सूप के रूप में या कच्चा सलाद के रूप में इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ये कैंसर सेल्स को आगे पनपने नहीं देता है और उसको सिकुड़ने में भी धीरे धीरे मदद करता है। जो हमारे सेल्स ख़राब हो जाते हैं, एक के ऊपर एक इकट्ठे होने लग जाते हैं ना, तो वो कैंसर सेल्स बनने लग जाते हैं। तो उन सेल्सों को रोकने में और उनको नष्ट करने में ऐसे रोगियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ऐसे रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इम्यून सिस्टम जिन लोगों का कमज़ोर है, आज के समय में ज़्यादातर लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, क्योंकि खाते हैं बैठ जाते हैं, खाते हैं सो जाते हैं। तो कहने का मतलब, हम जो है एक्सरसाइज हो गया, व्यायाम कह लीजिए एक किस्म का, या किसी तरह के शारीरिक जो है, हम किसी प्रकार की कोई भी थकावट वाला व्यायाम नहीं करते, या श्रम जिसे मेहनत कहते हैं वो नहीं करते, बस ये वाली मेहनत करते हैं। तो उसकी वजह से हमारे शरीर का पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। पाचन तंत्र कमज़ोर होने से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और आने वाला जो बैक्टीरिया है वो कहता है, भैया मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम तो कमज़ोर हो, तो तुम पे हावी हो जाऊँगा। कहते हैं ना कि कमज़ोर व्यक्ति पे हमेशा जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो हावी हो जाता है। इसी तरह एग्जाम्पल दिया है आपको कि अगर हमारा शरीर कमज़ोर होता है तो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, आजकल नाम सुन रहे होंगे ना, फंगस 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 फंगस, तो ये जो है ये पहले भी हुआ करते थे। लेकिन पहले जो लोगों के शरीर स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे तो ये इतना इफ़ेक्ट नहीं डाल पाते थे। क्या हुआ, कॉमन सा एक सर्दी ज़ुकाम हुआ, आई फ्लू हुआ, ठीक हो गए, बात ख़त्म। लेकिन अब जो है ये सब तो बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेते हैं, क्योंकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कमज़ोर होती है वो तरह तरह से बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। उनको एक बीमारी ठीक कीजिए, दूसरी बीमारी लग जाती है, दूसरी ठीक कीजिए, तीसरी लग जाती है। तो कहने का मतलब, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनके लिए पत्ता गोभी का सलाद के रूप में या सूप के रूप में इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इससे विटामिन्स और मिनरल्स जो है इसके अंदर, वो शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, जिससे बैक्टीरिया, वायरस जो है शरीर पर अटैक नहीं कर पाते हैं। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ये आँखों की रोशनी बढ़ाता है, और कभी हमारे इन रेटिना पे या हमारे आँखों के अंदर सूजन उत्पन्न नहीं होने देता, और इनको हमेशा गर्म, जैसे कहते हैं ना मोबाइल चलाते तो मोबाइल गर्म हो जाता है, ठीक इसी तरह हम आँखों को जो कृत्रिम
जो लाइट होती है उसमें या मोबाइल में, टीवी में हम ज़्यादा समय बिताते हैं ना, तो हमारी आँखों में देखोगे अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है, जिससे क्या होता है कि हमें ये दर्द करती है और हमारी दिन प्रतिदिन नज़र कमज़ोर होने लग जाती है। तो ये सूजन और गर्मी को टिकने नहीं देता। इसका इस्तेमाल सलाद के रूप में करना बहुत फ़ायदेमंद है। जो अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं उनको कहना चाहूँगा सलाद के रूप में इसका इस्तेमाल सुबह और दोपहर को ज़रूर करिए। अल्सर के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पत्ता गोभी का जूस बना के पीजिए आप, आपके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके आमाशय में, अंत में, छोटी आंत या बड़ी आंत में कहीं अल्सर की शिकायत है या इनमें सूजन की शिकायत है, तो आपके लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। 20 से 25 ग्राम या 50 ग्राम आप पत्ता गोभी लेके उसको मिक्सी में डाल के अच्छे से उसका जूस तैयार कर दीजिए, पिट्ठी बनेगी। उस पिट्ठी को आप कपड़े में डाल के उसका रस निकालिए, उस रस को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके अल्सर, सूजन की शिकायत दूर होती चली जाएगी। मोटापा जो लोग घटाना चाहते हैं, शरीर का छाती पे से, पेट पे से, कुल्ले पे से अगर शरीर से कहीं से मोटापा घटाना चाहते हैं ना, तो पत्ता गोभी का आप सूप बना के सुबह और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में वसा जमा हो गया ना, उसको ये मेल्ट कर देगा और मल के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देगा और कमज़ोरी भी नहीं आने देगा और मोटापा भी दूर कर देगा। त्वचा रोग, चमड़ी की बीमारी से जो लोग परेशान हैं, खारिज, खुजली, एक्जिमा, दाद, ये सब उनको तंग कर रहा है, तो उनको कहना चाहूँगा कि पत्ता गोभी का सूप या पत्ता गोभी सलाद के रूप में आप सुबह और दोपहर को या सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, तो कुछ ही समय में त्वचा की बीमारी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये त्वचा और रक्त दोनों की शुद्धि करता है, जिससे त्वचा की बीमारी दूर हो जाती है। मांसपेशियों की बीमारी जिन लोगों को तंग कर रही है, मांसपेशियां ज़्यादा सख्त हो गई हैं या ज़्यादा नरम पड़ गई हैं, तो उससे भी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। लोग मूवमेंट करने में, मतलब गतिशील करने में बहुत परेशानी होती है। आपने देखा होगा ना, कभी आपकी गर्दन अकड़ गई है तो ऐसे करने में परेशानी आ जाती है ना, इसी तरह की यो की कमर अकड़ जाती है। तो ऐसे ही मांसपेशियां हमारी जब कमज़ोर हो जाए तो भी परेशानी, सख्त हो जाए तो भी परेशानी। तो ऐसे में पत्ते गोभी का सूप या सलाद के रूप में इस्तेमाल करने से मांसपेशियों को ताकत देता है, उनको अकड़ने नहीं देता है, और मांसपेशियां जब अकड़ती नहीं है, ताकतवर बन जाती है, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। कब्ज की समस्या जिन लोगों को तंग करती है, उनके लिए पत्ते गोभी का जूस बना के सुबह खाली पेट रोज़ाना इस्तेमाल करने से कब्ज की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये आंतड़ियों को, छोटी बड़ी दोनों आंतड़ियों को ताकत देता है और समय समय पर मल को अपनी जगह पहुंचाता है, और आंतों के अंदर क्या होता है कि चूसन शक्ति कम हो जाती है या कहीं से सिकुड़ जाती है या उसके अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, जिससे कब्ज की शिकायत हो जाती है, या हमारी आंतड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है जो खाने का पाचन अच्छे से नहीं कर पाती। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल जूस के रूप में करने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। मात्रा वही है, 25 से 50 ग्राम के करीब आप मिक्सी में डाल के इसकी पिट्ठी बनाएं और कपड़े में छान के इसका रस निकालें और वो आप इस्तेमाल करें सुबह खाली पेट रोज़ाना। ऐसा करने से कब्ज की शिकायत नष्ट हो जाती है। मूत्राशय के रोग, जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर की बीमारी या यूरिनरी ट्रैक्ट से जो मूत्र पथ में संक्रमण हो जाता है कईयों को, या गदूद की शिकायत पुरुषों में देखी जाती है, या महिलाओं में बार बार यूटीआई इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या मूत्र पथ का संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में पत्ता गोभी सलाद के रूप में इस्तेमाल करने से मूत्र से संबंधित विकार दूर हो जाते हैं, पेशाब भी खुल के आता है, पेशाब में जलन की शिकायत नहीं होती है। अगर आप इसको सलाद के साथ करें तो थोड़ा सा नींबू अगर आपको सूट करता है ना, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के और हल्का सा सेंधा नमक मिला के खाएंगे तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा, स्वाद के साथ फ़ायदा भी बढ़ जाएगा। मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं या शुगर के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, शुगर हो जाती है, शुगर की गोली खाते हैं तो शुगर कंट्रोल रहता है, या कई लोग इंजेक्शन लेते हैं तो उससे कंट्रोल करना पड़ता है।
उससे चलो जी कंट्रोल हो गया। लेकिन क्या होता है, ये अस्थाई इलाज है, स्थायी इलाज नहीं है। इसमें क्या होता है कि शरीर में दिन प्रतिदिन अंदरूनी कमज़ोरी आ जाती है। तो आप इसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो करिए। साथ में आप बंद गोभी, जिसे हम पत्ता गोभी बोलते हैं ना, उसको सलाद के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके अग्नाशय को ताकत मिलेगी, वो अपना काम धीरे धीरे ठीक करने लग जाएगा, जिससे आपका शुगर कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप इसका जूस सुबह खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब आपके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप अपनी शुगर की दवाई एकदम बंद मत करें। जैसे जैसे आपको लगे कि अब आपकी शुगर ठीक होती चली जा रही है, गोली खाते हैं तो कम हो जाती है, तो वैसे वैसे अब इसकी मात्रा गोली की कम करते चले जाएं और इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके साथ आप करेले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पत्ता गोभी और करेले का जूस सुबह खाली पेट पीने से शुगर ठीक रहता है। बवासीर की बीमारी अगर किसी को है, बवासीर से परेशान है या फिशर से परेशान है, फिशर में मल द्वार पे क्या होता है, कट लग जाते हैं, जिसकी वजह से दरारें जिसे कहते हैं, जलन दर्द तंग करती है। बवासीर में भी दर्द तंग करता है। कई बवासीर में खून भी आने लग जाता है, जैसे कहते हैं खूनी बवासीर, बादी बवासीर, फिशर। तीनों में इसका इस्तेमाल करना, सलाद के रूप में, जूस के रूप में इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। ये मलाशय को, मलाशय जो गुदाद्वार बोलते हैं ना, उससे ऊपर मलाशय आ जाता है। मलाशय को और हमारे बड़ी आंत को ताकत देता है, उसकी खुश्की ख़त्म करता है और बवासीर और फिशर को दूर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। जोड़ों में सूजन और जोड़ों में दर्दें अगर आपको हैं तो आपके लिए इसका इस्तेमाल सूप के रूप में सुबह और शाम को, रात को नहीं, सुबह और शाम को। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी शाम को कितने बजे तक ले सकते हैं, तो अब 5 से 6 बजे तक लास्ट आप लें। रात को सोते समय इसका इस्तेमाल मत करें। तो अगर आप इसको सूप के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये जोड़ों की सूजन को नष्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, दर्द को, जब सूजन जोड़ों में नहीं होगी तो आपको दर्द भी नहीं होगा। ख़ास तौर पे जो हमारे र्यूमेटिड अर्थराइटिस वाले पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर आप इसका सूप नहीं पी पाते तो आप इसको सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। पत्ता गोभी, जिसे हम बंद गोभी के नाम से जानते हैं, वो किसको नहीं खानी चाहिए मैं ये बता देता हूँ। जिन लोगों को IBS की शिकायत है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जिसे संग्रहणी का नाम भी दिया जाता है, या जिनकी आंतड़ियों में गैस ज़्यादा बनती है। मैंने शुरुआत में बोला था ना, इससे बाई बनती है तो गैस ज़्यादा बनती है, या मान लीजिए पेट एकदम गुब्बारे की तरह फूला रहता है, या जिनको थायराइड की शिकायत है, गले में थायराइड बढ़ा हुआ है, ग्रंथि ठीक ढंग से काम नहीं कर रही और थायराइड घटा या बढ़ा हुआ है, और जिनको मिर्गी की शिकायत है, दौरे पड़ते हैं, ऐसे लोगों को पत्ता गोभी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा। बाकी सभी प्रकार के रोगी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।